जय श्री राम, जय हनुमान। आदर्श न्यूज़ इंटेलिजेंस में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता आज एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला लेकर हाजिर हूँ। कमल बस्ती कैम्बल बे में एक बीमार गौ माता पिछले 24 घंटों से अधिक समय के लिए सड़क पर तड़पती रही है। स्थानीय लोगों ने इसे गली से उठाकर सड़क तक पहुंचाया और वेटनरी हॉस्पिटल की प्राथमिक इलाज भी करवाया, लेकिन हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस दौरान कई पंचायत सदस्य और वार्ड प्रतिनिधि इस रास्ते से गुजरे, फिर भी किसी ने इस मासूम प्राणी की सुध नहीं ली। आइए सुनते हैं स्थानीय निवासी क्या कहते हैं। टूना सेठ आया था, वो क्या बोला? मर जाएगा तो लेके जाएगा। मर गया तो लेके जाएगा, जिंदा है तो उसको कैसा लेके जाएगा बोलता है। तो उसको जिंदा मर जाए से लेके जाएगा, जिंदा है तो नहीं लेके जाएगा बोलता। यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या पंचायत का प्रधान या उप प्रधान इस इंतजार में रहते हैं कि एक बीमार गाय पहले मर जाए तब जाकर उसकी लाश उठाई जाए, या फिर जिम्मेदारी यह बनती है कि जीवित रहते हुए ही उसके इलाज और देखभाल की व्यवस्था की जाए? यह बड़ा प्रश्न चिन्ह सीधे तौर पर पंचायत व्यवस्था और उप प्रधान की कार्यशैली पर उठ रहा है। दूसरा बड़ा प्रश्न प्रशासन पर खड़ा होता है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आज के दिन पूरा कैम्बल बे प्रशासन मानो छुट्टियों पर है। असिस्टेंट कमिश्नर छुट्टी पर है, उनके स्थान पर तैनात अधिकारी बीडीओ भी कई दिनों से अवकाश पर है, तहसीलदार भी छुट्टी पर है। यानी पूरा प्रशासन फिलहाल केवल क्लर्क के भरोसे छोड़ दिया गया है। जब हेड क्लर्क से संपर्क किया गया तो उनका जवाब था, मैं तो पंचायत से कह सकता हूँ, लेकिन यह गाय को उठा लो, लेकिन उसे रखे कहाँ? मुझे असिस्टेंट कमिश्नर या किसी उच्च अधिकारी ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। यह स्थिति गंभीर सवाल उठाती है। क्या पूरे कैम्बल बे का प्रशासन केवल एक हेड क्लर्क के भरोसे चल सकता है? क्या ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहां जिम्मेदार अफसरों के न होने पर कोई भी निर्णय न लिया जा सके? आप देख रहे हैं ना, एक बीमार गाय कितने बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। अब तक कैम्बल बे पंचायत और कैम्बल बे प्रशासन ही कटघरे में खड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यहाँ कोई ऐसा गौरक्षक संगठन या कोई ऐसे संस्थान मौजूद नहीं है जो इस गौ माता की सेवा कर सके? इसी क्रम में हमें जानकारी मिली कि विश्व हिंदू परिषद भी यहाँ सक्रिय है। अब बड़ा सवाल यह है, आखिर क्यों विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्था भी इस गौ माता की मदद के लिए सामने नहीं आई? उनका इस पर क्या कहना है? इस विषय पर हमने उनके प्रखंड मंत्री श्री राजन जी से बातचीत की। आइए उनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। मैं चाहता हूं उसकी सेवा करना, लेकिन मैं बहुत कुछ सोच के उसको नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पिछली बार हमने जो सेवा कार्य किया था उसमें प्रशासन ने बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगा के, और वहाँ की पब्लिक ने एक इल्ज़ाम लगा के मुझे जेल में तो डाल दिया था कि ये अगर एक बछड़ा इसको मैं उठा के ले जाऊं तो अगर ये इसका डेथ हो गया बाई चांस किसी कारण से, तो मुझे इसका डेथ सर्टिफिकेट, इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक को दिखाना है। कुछ बुद्धिजीवी यहाँ के लोग पूछते हैं, जो एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। जो सेवा करना चाहता है उसके लिए कोई कुछ सहायता ना करके उसको ही जो परेशान करने की कोशिश किया जाता है। प्रशासन का जहाँ तक बात है, प्रशासन ने एक उससे पहले जो केस हुआ था उसको प्रशासन ने अपनी तरफ से एक शेड बना के, एक हमारा जो गौशाला तोड़ के एक शेड बना, गवर्नमेंट क्वार्टर में एक बछड़े को ले जाके रखा था। उसको भी मालूम चला है कि 10-15 दिन बाद में उसका डेथ हो गया। उसको किसी का खबर नहीं है क्या कारण है,
उसकी सेवा नहीं की गया, डॉक्टर ने उसको देखा या चारा पानी मिला कि नहीं मिला, तो ये मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे दिक्कत ये है कि मैं इसको ले जाके अगर इसको कुछ सेवा करता हूँ तो मुझे ब्लेम किया जाएगा और प्रशासन मुझे फिर दोषी मानकर मेरा खिलाफ कार्रवाई करेगा। जैसा कि आपने सुना, हाल ही में कैम्बल बे के प्रशासन ने एक गौशाला जो कुछ गौरक्षकों ने बनाया था तोड़ दिया और एक नंदी को अपने अधीन कर लिया और उसको इलाज के लिए एक अनुचित स्थान पर रखा और 15 दिन में उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह उठता है कि तो लोग गौरक्षकों पर सवाल उठाते थे कि गाय क्यों मर गई, उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। क्या वे लोग असिस्टेंट कमिश्नर और प्रशासन से भी सवाल करेंगे कि उस नंदी की मौत क्यों हो गई, उसका पोस्टमार्टम करने का क्या मांग वो भी करेंगे? सुनकर आपको भी यह लग रहा होगा कि कैम्बल बे प्रशासन का रवैया कुछ इस तरीका से है, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे में कैम्बल बे की उच्च अधिकारीगण और डीसी निकोबार सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरी से कुछ प्रश्न पूछना तो बनता है। क्या यह उचित है कि एक स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय में सभी अधिकारी एक साथ छुट्टी पर चले जाएं, पूरा ऑफिस केवल क्लर्क के भरोसे छोड़ दिया जाए? क्या पंचायत को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि बीमार गाय का इलाज और देखभाल कैसे की जाए? अंत में हमारा प्रशासन से केवल इतना अनुरोध है कि इन बेजुबान जानवरों के उचित प्रबंध और देखभाल करना प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना भी इंसानियत की असली पहचान है। इसी के साथ ही मैं सुनील कुमार गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम, जय अंडमान।